क्यों भारत न्यूज। अभी हम हैं मनपुरा ग्राम में, जो सारण जिला के अंतर्गत आता है, और यहाँ के ग्रामीण लोग एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का क्या समस्या है ये हम जानना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अभिमन्यु राय मेरा नाम हुआ। सारण अभिमन्यु राय जी, यहाँ पे जो अभी पूरे ग्रामीण लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों और किस लिए? हम सारण जिला के रहने वाले हैं। दरियापुर प्रखंड मेरा पड़ता है, ग्राम मनपुरा पड़ता है जी। हम लोग का जमीन जो है माने सरकार के जो पुल और रोड बन रहा है उसमें पड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि टोपूलैंड है, टेपूलैंड का पैसा हम नहीं देंगे। हम लोग पदाधिकारी से भी मिले, पदाधिकारी लोग कहते हैं कि नहीं, कि हमारे यहाँ कोई आदेश नहीं आया है पैसा देने के लिए। इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा हो के उसके बाद हम लोग आगे के कार्रवाई करेंगे, माने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। अभी आप यहाँ के स्थानीय, आपके विधायक कौन है सर? छोटे लाल जी यहाँ के विधायक हैं। छोटे लाल जी के पास इस समस्या को आप लोग ग्रामीण लोग, चूंकि आप वोट, अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें तो विधायक और सांसद सभी लोग ग्राम ग्राम में आते हैं, या मुलाकात भी करते हैं या नहीं भी करते हैं। तो अभी चुनाव का माहौल है, इस मुद्दे पर आप अपने विधायक से कोई कंप्लेन किए कि नहीं? नहीं, विधायक से हम लोग बोले हैं। विधायक के बोलने के बाद विधायक जी बोले हैं कि आप लोग इकट्ठा होइए, मैंने एक बैठक कीजिए गांव में, और उसके बाद हमको बताइए, और आगे का जो कार्रवाई होगा से हम भी करेंगे। और यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कानों में इस बात को आप लोग डाले हैं कि नहीं? हम लोग नहीं डाले हैं। यानी क्यों आपके यहाँ वो लोग आते नहीं हैं, या चुनाव के बाद फिर दोबारा विजिट नहीं किए, या आप लोग वोट डालते नहीं है उनको? आखिर कुछ इस तरह का मामला तो नहीं है? नहीं, हम लोग के यहाँ वो आवे नहीं करते हैं, न शादी में, न ब्याह में, न तिलक में, कोई समारोह में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि रोड में भी वो नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग क्यों जाएंगे उनके पास। अच्छा, और इसमें सर, इसके आगे आप प्रशासनिक अधिकारी, जैसे हमारे जिलाधिकारी हैं, उनके पास आप कुछ इस तरह का आवेदन दिए कि हम लोगों का मुआवजा का जो मांग है उसको पूरा किया जाए? नहीं, जिलाधिकारी के हम एप्लीकेशन तो नहीं पड़ा है, लेकिन मंगरपाल में वो आए थे, तो और लोग, हम तो नहीं गए थे, लेकिन ग्रामीण लोग गए थे। ग्रामीण लोग का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय से हम बोले, लेकिन जिलाधिकारी महोदय बोले कि नहीं, कि टोपूलैंड का कोई पैसा आप लोग को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सर का ये कहना है। अब मिलते हैं और नेक्स्ट लोग जो यहाँ हैं, ग्रामीण लोग, इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। सन्नी कुमार सर जी, आज आपको इस मुद्दे पे क्या कहना है? सरकार से क्या मांग आप करना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग, जैसे अभी ज़मीन मेरे पास है जो 4 लाइन में पड़ गया है, जी जी। उस सरकार को अगर हम किसी से ज़मीन लिखाते हैं, तो वो ज़मीन लिखाते हो तो सरकार हमारी 10% टैक्स ले रही है जी। अगर वो टापू पहले से घोषित होती तो हम टैक्स नहीं देने जाते, या उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बीच में ज़मीन को लिखाया गया, बंद कर दिया गया था, फिर चालू कर दिया गया। लेकिन बीच में बंद करने के बाद भी वहाँ छपरा में जाकर 3000 के एक फॉर्म भराता था, जिसमें डीएम साहब उस पर सिग्नेचर करते थे, और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ आने पर वो फिर ज़मीन लिखा रहा था, रजिस्ट्री हो रहा था। तो जब ये सब काम हो रहा है, सब हम लगान दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, अब हम लोग का सब घर पर गया, सब पर गया, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? तो हमारा ज़मीन का मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, मुआवजा तो मिलना चाहिए। और भी लोग यहाँ हैं, इन लोगों से बात करते हैं। ये सर का क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? मुद्रिका महतो मेरा नाम हुआ। मुद्रिका महतो जी, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मैं ही मांग करते हैं कि सर, मेरा पूर्वज का जमीन है, हम सरकार के मुआवजा देते आ रहे हैं। अभी जो टोपोलैंड में जो कह रहे हैं सरकार की आपका जमीन टोपोलैंड में है, सर मेरा कहना है कि जब टोपोलैंड में है तो मेरा दादा पदादा जो टैक्स देते आ गया, अभी जो 4 लाइन में जमीन पड़ रहा है, आप कह रहे हैं कि आपका 4 लाइन में पड़ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि आज 70-80 बरस जो टैक्स देते आ रहे हैं सरकार का, ये कहाँ गया? किसके खजाने में गया? सरकार के खजाने में गया कि आम पब्लिक खजाने में गया? मेरा यही कहना है कि इस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी कहे थे, हम लोग उनसे भी कहे हैं कि ठीक है, आप लोग हाई कोर्ट जाइए। तो सर, यहाँ का विधायक जी हैं, जो जिला परिषद हैं या संसद हैं, ये लोग का सुनवाई नहीं है इस एरिया में। हम लोग मैंने बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, इधर बाढ़ का स्थिति रहता है,
यहाँ लोग जल्दी नहीं अब पहुँचते हैं, आ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग अपना बैठक किए हैं ग्रामीण में, कि हम लोग बैठ करके इस मीटिंग को बना करके हम लोग चले आगे कहीं। और भी ग्रामीण लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन लोगों से बात करना चाहते हैं, इनका मांग क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र राय हुआ। वीरेंद्र राय सर जी, आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे इस पे जो अभी टोपू लैंड घोषित कर दिया गया आपके जमीन को? गवर्नमेंट आपसे अभी तक टैक्स वसूलती रही, अब आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जब हमारे ज़मीन पर जो है पूर्वज जो है सैकड़ों वर्ष से टैक्स देते आ रहे हैं और आज सरकार कह रही है कि ये टोपो लैंड का ज़मीन है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो आखिर हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ, कहाँ जाकर शरण लेंगे? इसके लिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर सरकार नहीं इस पर सोचेगी तो हम जनता मनपुरा के आगे बढ़ेंगे, हाई कोर्ट भी पकड़ेंगे। कहना है कि हम अगर यहाँ से हमारे जिलाधिकारी महोदय नहीं सुनते हैं, सांसद नहीं सुनते हैं, विधायक नहीं सुनते हैं, तो इसके आगे हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। सर आपका नाम क्या है? शंकर प्रसाद। शंकर प्रसाद जी, आपका क्या कहना है इसमें? कहने का मतलब है सर कि यहाँ अधिकांश मतलब कि दरियापुर प्रखंड में मनपुरा ग्रामीण लोग हैं। अब इसके अलावा जो भी राजनीतिक विधायक हुआ, वार्ड हो या मुखिया हो, ये लोग का जब भी सिलसिला होता तो मुखिया वार्ड है मनपुरा क्षेत्र, मनपुरा को आज टापू घोषित करके जितने ग्रामीण को घर से बेघर किया जा रहा है, अधिकांश घर पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो भी घर है या नहीं भी जमीन है उससे सब लोग वंचित हो रहे हैं। इसी का हम लोग का मांग है। जी, और भी ग्रामीण लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार राय है। सुनील कुमार सर जी, आप अपने सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आपके जमीन को सरकार टापू घोषित कर दिया और आपसे टैक्स भी लिया, और इसके अलावे में अब आप अभी सामने में लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव में मंत्री जी, आपके जो भी विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उन लोगों को इसमें पढ़ना चाहिए कि नहीं? उनसे आपका क्या मांग है? नहीं, विधायक जी तो बोले हैं कि आप लोग सब जनता एक साथ होकर के राय मीटिंग कर करके हमको सूचना दीजिए, जहाँ आप लोग बुलाइएगा वहाँ हम लोग तैयारी है। और हम विधायक जी के आगे तो संसद जी भी हैं, उनके पास भी जाना चाहिए, चूंकि आप और हम सब लोग उनके भी वोटर हैं और उनके सपोर्टर भी हैं, तो इसमें उनको भी आना चाहिए ना। सांसद जी हम लोग को लगाव में नहीं आते हैं, जाते हैं, इसलिए हम लोग उसके सपोर्ट में नहीं जाते हैं। अच्छा, इसमें इसके आगे आप भी जो अभी आप लोग सोच विचार किए हुए हैं कि हम इसको केस द्वारा सुलझाएंगे अगर ऐसे मामला नहीं सलटता है? हम लोग तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि हम लोग को आवासीय जमीन है, वही जमीन हम लोग को बसने वाला है, उसी में रोड बन रहा है। उससे अगर 400 फीट अलग से बनता तो हम लोग को सब जमीन बच जाता, हम लोग को बसने का सवाल रहता है। बिल्कुल, इनका कहना भी यही है, सर का भी, कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानून के द्वारा जो भी है इनका हक है वो अपना वसूल करेंगे। सर आपका नाम क्या है? वीरेंद्र महतो। वीरेंद्र महतो सर जी, आपको बिहार सरकार से क्या मांग है? अभी आपका जमीन को टापू घोषित कर दिया गया, अब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन आदमी को जमीन पड़ा हुआ है मनपुरा में, उनका मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम लोग सब एकत्रित होकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि हम कानूनतः अपने जमीन का मुआवजा लेके छोड़ेंगे। तो सर आपका नाम क्या है? भूषण राय। भूषण राय जी, अभी सामने में 2024 का चुनाव है और आपके हाथों से आपके जमीन को छीन लिया गया और आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको हम मुआवजा नहीं देंगे, ये टोपो लैंड घोषित कर दिया गया है। इस हालात में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे, मंगरपाल पंचायत, मनपुरा पंचायत, दरिहारा पंचायत, सारे एकत्रित होकर के जी, संसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, जो भी हो, वो लोग जब हम अपना वहाँ पेश करते हैं तो हम लोग को जब नहीं सुनेंगे तो हम लोग 24 की इलेक्शन आ रहा है, खुद हम लोग को पास दौड़ेंगे और एक महीना वो हाथ जोड़ते हैं और 5 साल हम लोग से गोर लगवाते हैं, तो वो काम अब की नहीं करने देंगे। एमपी हो, विधायक हो, संसद हो, वो लोग को टकला खिला देंगे। हम लोग तीनों पंचायत मिल करके बहिष्कार करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश शर्मा है। उमेश शर्मा जी, अभी सामने 2024 का चुनाव है और आपका जमीन आपसे छीन लिया गया,
आपका अधिकार भी छीनने जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम मुआवजा नहीं देंगे। टोपोलैंड घोषित कर दिया गया आपके जमीन को। अभी इस समय में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार तो से? हम लोग एकत्रित हुए हैं इसीलिए कि पहले ज़माने में जो जमीन गांव में जो घर बना हुआ है तो सब घर टूट रहा है। घर ऐसा भी नहीं है कोई वहाँ पर कि जो मतलब कि 10-20 वर्ष पहले का घर है, सब नवनिर्मित घर है, नया नया मकान बना है। हम लोग एक एक पैसा जोड़ करके तो सब आदमी का जो आदमी सिर्फ मकाने पर आश्रित है, भूसा उसा बेच करके कैसे भी अपना जीवन यापन करता है लोग, और घर बनाया वो सब घर टूटने जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो रोड बनाने का कोई बहिष्कार नहीं करेगा, रोड बनाइए आप 200-300 मीटर और 200-300 मीटर पश्चिम महल करके रोड बनाइए तो घर नहीं टूटेगा। मेन बात है टोपो लाइन है तो टोपो लाइन हटा दे सरकार। और रह गया बात विधायक जी का, तो विधायक जी तो आने वाले थे 9-10 बजे, अभी 1-2 बज रहा। जनप्रतिनिधि है उनको तो पहुंचना चाहिए कि हाँ हमारा जनता वहाँ पर बुला रही है। रह गया बात 2024 का चुनाव का, तो 2024 में तो रूढ़ी जी का है। तो अभी जैसे मान लीजिए आपके विधायक नहीं आए, आपके सांसद नहीं आए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या दिखाना चाहेंगे? 2024 सामने है। दिखाना चाहेंगे कि हम लोग का समस्या है, यहाँ पर आकर के वो अपना देखे, जो कहेंगे तो राय विचार करेंगे कि हम लोग के लिए उलरेंगे कि हम लोग हाई कोर्ट जाए, समस्या का हल किया जाए। और नहीं तो हम लोग मतलब कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घूमेंगे तो इन लोग का फिर लेके क्या करेंगे? हम लोग उन लोगों को बहिष्कार करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके असर जीतेंगे तो हमरा कहने का मतलब कि विधायक का संसद क्या करेंगे? जी, इनका भी ये कहना है कि हम लास्ट छोर तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मुआवजा लेकर ही मानेंगे और तभी दम लेंगे जब तक हमारा मुआवजा मिलता नहीं है। आप देख रहे हैं विनोद सिंह के साथ मिनी मनोज तिवारी और परेराम गिरी।